दोस्तों 1861 में जब एक बहरी जहाज बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम दी अमेज़न रखा गया। बदनसीबी पहले दिन से ही दी अमेज़न के साथ चिमटी हुई थी। यही वजह है कि 1862 में जब ये जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो एक हादसे का शिकार हो गया और इसे खासा नुकसान उठाना पड़ा। सफर से वापसी पर जब इसे मुरम्मत किया जा रहा था तो इसे आग लग गई। इसी तरह के कुछ वाकयात बाद में भी रोनुमा हुए। आखिर तंग आकर दी अमेज़न को बेच दिया गया और इसका नाम तब्दील करके मैरी सेलेस्ट रख दिया गया। एक और नई वीडियो के साथ स्टोरीज बाय राफे में आप सबको वेलकम। दोस्तों इस जहाज को बेचने और इसका नाम तब्दील करने के बाद भी इसके हादसात का सिलसिला न थम सका। जहाज के नए मालिक को उस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा जब मैरी सेलेस्ट को समंदर में उतारने के लिए मलाह ना मिले, क्योंकि मलाहों में ये बात फैल चुकी थी कि मैरी सेलेस्ट एक बदकिस्मत बहरी जहाज है। बड़ी मुश्किल से मलाहों को राजी किया गया और जहाज का कप्तान बेंजामिन ब्रिजेस को मुकर्रर किया गया। 4 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट जब न्यूयॉर्क से इटली को रवाना हुआ तो जहाज पर कच्ची शराब के 1700 ड्रम लदे हुए थे। इसके अलावा 8 मलाह और कप्तान की बीवी सारा और उनकी 2 साला बेटी सोफिया भी जहाज पर सवार थे। रवानगी के वक्त मौसम खासा खुशगवार था और एक अच्छे सफर की उम्मीद की जा रही थी। मैरी सेलेस्ट अपने रास्ते में पड़ने वाली एक बंदरगाह एज़ोरेस पर पहुंचा तो उस वक्त तक कोई अहम वाकया पेश नहीं आया था, मगर जूं ही जहाज ने अपना सफर दोबारा शुरू किया तो मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। 5 नवंबर को मौसम की तब्दीली और जहाज के अटलांटिक पहुंच जाने के मुतालिक लॉग बुक में बताया गया था। ये आखिरी बात थी जो लॉग बुक में दर्ज की गई थी। दोस्तों लॉग बुक ऐसी कॉपी को कहते हैं जिसमें बहरी जहाज का कप्तान सफर में पेश आने वाली दिन भर की अहम बातें दर्ज करता है। 10 दिन बाद 5 दिसंबर को एक और बहरी जहाज दी ग्रेशिया के कप्तान मोरहाउस ने दूर उफक पर एक स्याह धब्बा देखा। जल्द ही इसने पहचान लिया कि वो कोई बहरी जहाज है। दी ग्रेशिया जब इस जहाज के करीब आ गया तो कप्तान मोरहाउस ने दूरबीन आंखों से लगाई और इस जहाज को गौर से देखने लगा। इसने महसूस किया कि जहाज हरकत नहीं कर रहा और इस जहाज पर जिंदगी के आसार भी नजर नहीं आ रहे। कप्तान मोरहाउस ने अपने 3 आदमी इस जहाज की तरफ भेजे ताकि वो सही सूरत हाल का जायजा ले सकें। मलाह जब जहाज के करीब पहुंचे तो इन्हें जहाज की बैरूनी दीवार पर मैरी सेलेस्ट लिखा नजर आया। जहाज पर मुकम्मल खामोशी तारी थी, मगर किसी किस्म की गड़बड़ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जहाज के अर्शे पर पहुंचकर इन्होंने देखा कि जहाज पर मौजूद इमदादी कश्तियों में से एक कश्ती गायब थी। लेकिन जब वो जहाज के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो कई हैरानियां उनकी मुंतजिर थीं। कप्तान के कमरे में इन्होंने देखा कि हर चीज अपनी जगह पर सही व सालिम पड़ी है और कप्तान की मेज पर नाश्ते की ट्रे सजी हुई है। इसमें उबला हुआ अंडा इस तरह काट कर रखा हुआ है जिस तरह अभी कोई नाश्ता करने आ बैठेगा। जहाज पर इन्हें सिर्फ एक जानदार मिला और वो थी एक अदद बिल्ली जो अलमारी के ऊपर सो रही थी। इसके अलावा इन्हें एक खंजर भी मिला जिस पे खून की छींटें थी। तीनों आदमियों ने जहाज के दूसरे कमरों का जायजा लिया तो वहां भी चीजें सलीके से रखी हुई थी, मगर इंसान गायब थे। वो फौरन अपने जहाज की तरफ लौटे ताकि कप्तान को इस अजीबो गरीब सूरत हाल से आगाह कर सकें। जब कप्तान मोरहाउस को इस सारी बात का इल्म हुआ तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जहाज पर सवार तमाम अफराद तूफान की वजह से जहाज छोड़कर जान बचाकर निकल गए, मगर तीनों मलाह इस बात से मुत्तफिक नहीं थे क्योंकि इन्होंने जहाज पर तूफान की कोई आसार नहीं देखे थे। इस पर कप्तान ने सोचा कि हो सकता है कि जहाज पर मौजूद मलाहों में से कुछ ने बगावत करके जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की हो। लेकिन मलाहों का कहना था कि अगर ऐसा होता तो बाकी अफराद जहाज को इस तरह छोड़कर क्यों जाते और जहाज पर जरूर खून खराबे के आसार पाए जाते। इससे सूरत हाल बहुत दिलचस्प और खासी हद तक पुरअसरार हो गई। कप्तान मोरहाउस ने इन 3 मलाहों को हुक्म दिया कि वो मैरी सेलेस्ट को करीबी बंदरगाह जबर अल्टर तक ले चलें। चुनांचे दी ग्रेशिया के पीछे पीछे मैरी सेलेस्ट जबर अल्टर तक पहुंचा। वहां पहुंचकर इंग्लैंड की हुकूमत ने जहाज को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी
और सबसे पहले कप्तान मोरहाउस और इसके अमले पर सवालात की बौछार कर दी। क्या यह मुमकिन है कि जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया हो? अगर ऐसा हुआ तो वो खुद कहाँ गए? कच्ची शराब के 9 खाली ड्रम जहाज से मिले हैं। क्या जहाज का अमला ये घटिया शराब पीता रहा और इस वजह से पागल होकर इन्होंने समंदर में छलांगे लगा दी? इमदादी कश्ती कहाँ गई? क्या कैप्टन ब्रिजेस ने सब लोगों को जहाज खाली करने का हुक्म दिया था? बरतानवी तफ्तीशी अफसर ये बेतुके सवालात किए जा रहे थे, जिनके जवाबात कप्तान मोरहाउस या इसका अमला बिल्कुल नहीं जानता था। इससे ज्यादा पुरइसरार बात क्या हो सकती थी कि जहाज 10 दिनों तक बगैर किसी मला के अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहा था। ये बात कप्तान ब्रिजेस की लॉग बुक से मालूम होती थी, क्योंकि लॉग बुक में आखिरी तहरीर 25 नवंबर की थी, जबकि कप्तान मोरहाउस ने इसे 5 दिसंबर को ढूंढा था। इतने दिनों तक बगैर किसी मला या ड्राइवर के जहाज का समंदर में सही सलामत अपने सफर पर रहना निहायत हैरत अंगेज था। तफ्तीशी अमला इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर कोई न कोई तो जहाज पर होगा जो जहाज को इतने दिनों से चला रहा था। सवाल फिर उठा जिसका जवाब पहले की तरह किसी के पास ना था। चुनांचे 10 मार्च 1877 को मैरी सेलेस्ट केस की सरकारी सतह पर तफ्तीश बंद कर दी गई। अभी तक गायब होने वाली इमदादी कश्ती और जहाज के 11 अफराद का पता न लगाया जा सका। आने वाले 11 बरसों में मैरी सेलेस्ट को 17 मरतबा फरोख्त किया गया। आखिर अपनी जिंदगी के 23वें साल में कैरिबियन सी में सफर करते हुए एक चट्टान से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस तरह ये पुरइसरार बहरी जहाज अपने पुरइसरार वाक़यात से इंसानों को हैरत में डालकर अपने अंजाम को पहुंचा। 1872 में इस जहाज से मुसाफिरों का यूं गायब हो जाना दुनिया की तारीख का एक बहुत अहम वाक़या था, जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। अभी तक इसका सही हल नहीं मिल सका, मगर मुमकिन है कि आने वाले चंद बरसों में नई तहकीकात इस भेद का सही हल सामने ले आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय राफे को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।